Hello kids. Welcome to PS classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पिंकी सिंघल और मैं हूँ एक मदर टीचर। और आज मैं बात करने वाली हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, कि जब हम अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते हैं, जब हम उन्हें A to Z पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हम उसको किस तरह से पढ़ाएं, उन्हें क्या सिखाएं कि वो अच्छे से अपने वर्ड्स जब सीनियर केजी में और फर्स्ट में आते हैं तो उन्हें अपने वर्ड्स को लिखने में और पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं बात करूँगी इंग्लिश लैंग्वेज की, कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारे बच्चों के लिए इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है, क्यों हमारे बच्चों के लिए उन्हें रीड करना, राइट करना एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले हेल्प लूँगी अपनी हिंदी लैंग्वेज की। उसकी हेल्प से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के लिए इंग्लिश लिखना पढ़ना प्रॉब्लम क्यों होती है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, एक वर्ड लिखते हैं हिंदी का, जिसे हम लिखते हैं क स र त। अब हमारी हिंदी लैंग्वेज में क्या है कि ये जो इस व्यंजन का जो नाम है वो है क, और इसका साउंड भी है क। यह है स, इसका नाम स है और इसका साउंड भी स ही है। ये स बोलना भी स है और इसका लिखने में भी और पढ़ने में भी ये स ही है। र त, लाइक नेम और साउंड दोनों सेम है, तो इसलिए हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती। जब हम इसे ब्लेंड करते हैं क स कस र त रत, तो इसमें हमें क्या सीखना है, हमें सिर्फ वर्ड्स का नेम सीखना है, वही उसका साउंड है। इसलिए हिंदी को पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कसरत नहीं है, ये पनघट है, अगर मैं बोलूँ ये पनघट है, तो इन दिस केस हमें ये हिंदी पढ़ने भी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका नेम ये लिखा हमने क है, पर वो साउंड दे रहा है प की। ये है स, पर साउंड देता है न की। ये र है, पर साउंड देता है घ की। ये त है, पर साउंड दे रहा है ट की। तो इसमें हमें दो चीजें याद करनी पड़ेंगी। एक तो उसका नेम, नाम है इसका क, पर साउंड दे रहा है ये प की। तो दो चीजें याद करनी पड़ेंगी। हमें कॉम्बिनेशन कैसे याद करना पड़ेगा कि जहां भी ये दिखे वहां हमें इसको प पढ़ना है, जहां भी हमको स दिखे उसे हमें न पढ़ना है। तो इस तरह से अगर हमें पढ़नी पड़े हिंदी तो हमारे लिए हिंदी पढ़नी भी मुश्किल हो जाएगी। तो इंग्लिश क्यों मुश्किल हो जाती है? इंग्लिश इसीलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि जो हमारे अल्फाबेट्स का नेम है उसके साउंड से वो अलग होता है। लाइक अगर हम पढ़ते हैं A B C D, तो इसमें देखिए अल्फाबेट का नेम क्या है। नेम हम इसको बोल रहे हैं A। हमें दो कॉम्बिनेशन यहाँ याद करने हैं। कैसा? उसका नेम याद करना है प्लस उसका साउंड भी याद करना है हमको। यहाँ पे हिंदी में क्या है, नेम और साउंड एक ही है। ये क है और बोलता भी इसका जो साउंड है वो भी क ही रहेगा और उसका नेम भी क ही है। इसलिए यहाँ हमें हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है। पर इंग्लिश में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इसका नेम क्या है, अल्फाबेट का नेम क्या है, ए है, पर वो साउंड देता है ए की। ब, बी, इसका नेम क्या है, बी, बी, पर वो साउंड कौन सी देता है, ब की। फाइन। सी, नेम है सी, पर साउंड देता है क की। यहां डी, नेम है उसका डी, पर वो साउंड देता है ड की। तो इसलिए हमारे बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। फाइन। अब इसे देखिए, जैसे हम एक वर्ड बनाते हैं, हम लिखते हैं CAT। अगर हम इस शब्द को नेम से पढ़ते हैं, फाइन, अगर हम इन अल्फाबेट्स का नेम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में अगर हम पढ़ते हैं CAT, तो क्या ब्लैंड बना, CAT। कैट साउंड कहीं नहीं आया क्योंकि हमने बोला ही नहीं। तो माइंड
जब भी बच्चे अल्फ़ाबेट के नेम से किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो उसको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होता है। तो इन दैट केस हमारे बच्चे क्या करते हैं, साइट वर्ड की तरह याद करते हैं वर्ड्स को। जैसे ये दिस है, जहाँ पे भी उनको ये 4 अक्षर दिख जाएंगे वो इसको दिस पढ़ेंगे, वो इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे द ई स। अगर हम साउंड से पढ़ते हैं तो ये बनेगा द ई स दिस, पर हमारे बच्चे साउंड से नहीं पढ़ते, वो इसको साइट वर्ड की तरह याद कर लेते हैं। जहाँ पे भी उनको ये शब्द दिखेगा वो उसको दिस पढ़ेंगे। उनको कहीं ये नहीं पता होता कि TH द की साउंड दे रहा है, I ई की साउंड दे रहा है और S स की साउंड दे रहा है, तो द ई स दिस नहीं बनाएंगे, उसको साइट वर्ड की तरह याद कर लेते हैं। अब कि कैसे पढ़ें, कैसे उनको रीड करना कैसे सिखाएं। जैसे ही हम अपने अल्फाबेट्स उनको सिखाएं तो उनको हमें सिखाना है साउंड के साथ। अपने अल्फाबेट्स इस तरह से सिखाने हैं कि उनके माइंड में हमें ये चीज़ फिट कर देनी है, उनको ये अच्छे से सिखा देना है कि A says A, B says B, C says K और D says D। अगर आपने पिछले जितनी भी वीडियोस देखते हैं तो आप उनमें देखिए कि मैंने साउंड्स पे कितना फोकस किया है। मैंने साउंड पे बहुत स्ट्रेस दिया है बच्चों को कि बेटा साउंड के आप अच्छे से याद करिए, आगे हमें वर्ड्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप मेरे जितने भी A to Z है उनमें सब में अगर आप देखेंगे तो मैंने अगर जैसे 4 अल्फ़ाबेट्स किए हैं तो चारों के साउंड लास्ट में रिपीट किए हैं, अगर 6 हो गए तो 6 के साउंड रिपीट किए हैं, सिर्फ इसलिए कि जब तक बच्चे Z तक आए उनको A to Z के सारे साउंड अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद क्योंकि जब हम वर्ड्स बनाना स्टार्ट करते हैं, सपोज अगर हम ये 4 अल्फ़ाबेट्स ही अगर हम कंप्लीट करते तो इन 4 में भी हमारा एक वर्ड बन जाता है बैग, ब एंड ड। अगर बच्चे इसको पढ़ेंगे BAD, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा BAD, इसको वो बैड नहीं पढ़ेंगे। तो इन दिस केस हमें बच्चों को कैसे सिखाना है कि वो एक तो साउंड को उसके अल्फ़ाबेट के साथ ही पढ़ाना है, कभी साउंड अकेला नहीं पढ़ाना है कभी, और कभी भी अल्फ़ाबेट नेम अकेला नहीं करवाना है। इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में पढ़ाना है बच्चों को, ये नहीं कि A, B, K, D, साउंड के साथ दोनों चीज़ें करवाइए, साउंड के साथ भी करवाइए, हो सके तो इंडिविजुअल भी करवा सकते हैं, उसमें कोई दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। बट उनको पता होना चाहिए कि A की साउंड आ रही है तो मुझे A लिखना है, B की साउंड आ रही है तो मुझे B लिखना है। तो इस तरह से हम बच्चों को अगर सिखाते हैं तो उनके लिए रीडिंग और राइटिंग बहुत ईजी हो जाता है। तो रीड कैसे करना है, रीडिंग करने का सबसे इजी तरीका यही है कि हम उनको साउंड के साथ रीड करें। अगर कोई भी हमारा वर्ड है क आ ट, क आ ट, क आ ट, तो माइंड में अपने आप कैट ब्लेंड हो जाता है। इसी तरह से ब आ ड बैट। तो अभी मैंने कुछ बच्चों की वीडियो शेयर की हैं जिन्हें मैंने फोनिक्स के साथ साउंड के साथ पढ़ना सिखाया है। आप एक बार देखिए बच्चे कितने आराम से वर्ड्स को रीड कर ले रहे हैं, कितने आराम से वो वर्ड्स को लिख लेते हैं। तो चलिए पहले ये वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। ओके रुशाली, व्हाट इज दिस? ए सेज आ। ओके, हम साउंड रीड करेंगे। Very good. Very good. Very good. Very good. ये रीड करो। Very good. Very good. Start reading, Rushali. Good. Very good. Huh. Good. Huh. Very good. Very good. क्या साउंड है? ए की साउंड क्या होती है बेटा? ए। रीड करो। वेरी गुड। वेरी गुड, ये रीड करो। वेरी गुड। वेरी
वेरी गुड। अब ये इसकी साउंड क्या बेटा? ओके, छोटा वाला गेट। ओके, नेट। ओके पर्व, वी विल रीड द वर्ड्स विथ साउंड। ओके, साउंड के साथ रीड करेंगे। चलिए ये वर्ड पढ़िए पहले। पॉन्ड। पॉन्ड, वेरी गुड। बेटा ये क्या है? ड्रॉप। ड्रॉप, वेरी गुड। ये पढ़ो। स्मेल। स्मेल, वेरी गुड। ये पढ़ो। वेस्ट। वेस्ट, अच्छा ये वाला पढ़ो। लैम्प, वेरी गुड, एक्सेलेंट। हाँ, ब्रेक करो। गुड। अब आप नेक्स्ट लिखो सैप। गुड। डन। ओके विशाली, वर्ड्स लिखेंगे बेटा। आप साउंड्स को अच्छे से सुन के फिर आपने वर्ड लिखना है, ठीक है? हम लिखेंगे पैन। पैन। अब लिखेंगे फैन। फैन। कैप। हाँ, क्या मिस्टेक किया? क्या मिस्टेक किया बेटा? ये। हाँ, क्या? अच्छा चलो यहाँ समझाओ, क्या मिस्टेक किया आपने? क्या मिस्टेक किया बेटा? ये हाँ दो। हाँ, ये दो। ये दो। क्या अभी यहाँ क्या आना चाहिए था? क्या सिखाया था मैंने, कैसे करते हैं? किसका कौन कौन फ्रेंड होता है पता है ना आपको? सी का फ्रेंड कौन होता है, के का फ्रेंड कौन होता है? लिखो कौन कौन होते हैं। सी के फ्रेंड कौन होते हैं? सी के फ्रेंड होते हैं ए, आई, आई होता है बेटा, ए, यू, ओ, ए, ओ, हाँ, और कौन? यू। यू, वेरी गुड। और के फ्रेंड कौन होते हैं? के फ्रेंड हाँ, ई और आई। आई। तो हमने क्या लिखना था यहाँ पे? कैप। का ए अब यहाँ पे के आएगा कि सी आएगा बेटा? के आएगा या अब हमने यहाँ पे कैप लिखना है, तो यहाँ पे के लगाएंगे कि सी लगाएंगे बेटा? सी लगाएंगे। गुड। यहाँ इसको रहने दो एज इट इज। नेक्स्ट लिखो, कैप लिखो, कैसे लिखेंगे? का ए ओ कैप। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब लिखो मैड। म ए ड। वेरी गुड। अब आप लिखो सिप। स ई प सिप। ई से इसे तो क्या लिखना था? हाँ लिखो सिप। कैसे बनाएंगे? स क्या था? सिप, सिप। साउंड ब्रेक करो, साउंड ब्रेक करो। स ई प ई की साउंड कौन देता है बेटा? आई। गुड। सिप, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये क्या पढ़ेंगे जो आपने लिख दिया है? स अ स ए
गुड। चलिए अब नीचे लिखो डिग। ड हाँ साउंड बेटा, साउंड ब्रेक करके फिर लिखिए। ई हाँ ग ग लिखिए। डिग डिग। अब लिखिए रेड। र ए ड रेड वेरी गुड। हट। ह अ ट हट ओके अब लिखो मैड। म हाँ कौन सा साउंड? ए। ए हाँ ड मैड मैड। वेरी गुड। अब लिखो अ ट हट वेरी गुड। अब लिखो पैन। पैन पैन पी ए एन पैन वेरी गुड। अभी बेटा अब आप लिखो डिग। ड हाँ ई ई ग डिग वेरी गुड वेरी गुड। अब आप लिखो कप। साउंड के साथ लिखो क कप। हाँ अ हाँ प कप वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो फॉक्स। फ अ स्क फॉक्स। ओके अब आप लिखो टेन। टेन। टैन ट ट ए नो टैन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप लिखो हॉप। ह अ प हॉप वेरी गुड एक्सेलेंट। ओके बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड्स के साथ करेंगे बेटा। फाइन। गेट। ग ए ट गेट। ट। ये बेटा इसकी साउंड नहीं है लास्ट में, नहीं, क्योंकि ये साइलेंट रहता है। ये साइलेंट रहता है। और ए से ए होता है तो यहाँ पे ये कौन सी साउंड दे रहा है? ओरिजिनल ओरिजिनल लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड। ओके अभी लिखेंगे बोट। ओ ट बोट। इसमें कितनी साउंड है बेटा? 3 कौन कौन सी? अंडरलाइन करो। ब ओ ट वेरी होम। ह ओ म ओके वेरी गुड। आई होप कि आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। आपने देखा कि बच्चे किस तरह से साउंड की हेल्प से वर्ड्स को पढ़ पा रहे हैं, उनको लिख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि साउंड्स अच्छे से बच्चों को सिखाइए, फोनिक्स अच्छे से बच्चों को करवाइए ताकि उनके लिए रीडिंग और राइटिंग अच्छी हो जाए। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।